पहले बात करेंगे वक्फ बोर्ड की, जिसके खिलाफ संतों ने मोर्चा खोल दिया है। महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 4 शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुख शामिल होंगे। इसके साथ साथ देश के तमाम प्रमुख संत शामिल होंगे। धर्म संसद में सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पारित होगा। दूसरी बड़ी खबर एमपी के भोपाल कैश कांड को लेकर है, जहां रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस काले धन की जांच पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। नए खुलासे में बड़ी खबर क्या है, इसे हम विस्तार से आगे बताएंगे। और सबसे पहले बड़ी खबर वक्फ से जुड़ी। वक्फ के खिलाफ संतों ने महाकुंभ में महाअभियान छेड़ दिया है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ संतों ने मोर्चा खोल दिया है। 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 4 शंकराचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुख शामिल होंगे। इसके साथ साथ देश के तमाम प्रमुख संत भी शामिल होंगे। तो धर्म संसद में सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पारित होगा। वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए संतों ने कुंभ में होर्डिंग भी लगाए हैं। अब संतों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इससे जुड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं महाकुंभ में। और 27 जनवरी को एक धर्म संसद आयोजित की जाएगी। 27 जनवरी को एक धर्म संसद है। सनातन बोर्ड के गठन की इसमें मांग की जाएगी। वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक तरफ साधु संत मोर्चा खोले हुए हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तो वहीं सनातन बोर्ड के गठन की मांग अब इनकी तरफ से की जाएगी और इसी को लेकर धर्म संसद आयोजित की जा रही है। इसी से जुड़ी 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4 शंकराचार्य भी इसमें शामिल होंगे धर्म संसद जब होगी। 27 जनवरी को यह धर्म संसद आयोजित होगी। वहीं इस मामले में संतों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये कुंभ में वक्फ की एंट्री हो गई है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोर्ड लगा दिए हैं कि वक्फ जमीनों की लूट करता है। सही बात है, ये बात तो सही है। नाजायज कब्जा कर लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं हैं। चाहे कोर्ट कचहरी जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, जिस पे कब्जा कर लेते हैं, कहाँ छोड़ते हैं। खाता ना वही वक्फ जो कहे वही सही। वही सही है, वैसे करते हैं लोग। किसी की भी जमीन कब्जा कर लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो गलत बात है ना। कुंभ में होर्डिंग लगाने से क्या होगा? हमारे लोगों में जागरूकता आएगी, फिर इनके विरोध में खड़े होंगे। वक्फ बोर्ड के विरोध में। वक्फ बोर्ड खत्म करना चाहिए सरकार को। फिर क्या करना चाहिए? अभी नहीं खत्म होगा तो कब होगा? अभी तो सनातनियों को बोलबाला है, अभी खत्म नहीं होगा तो कब होगा? अभी करना चाहिए सरकार को, वक्फ बोर्ड खत्म करना चाहिए। अच्छा, कुंभ में तैयारी है संतों की वक्फ के खिलाफ? हाँ, सब खिलाफ हैं वक्फ बोर्ड के। खत्म करना चाहिए वक्फ बोर्ड। ठीक। कुंभ में वक्फ की एंट्री हो गई है, बोर्ड होर्डिंग बोर्ड लगा दिए। या कुंभ में एंट्री थोड़ी हो गई है, तो वक्फ बोर्ड को चेताने के लिए होर्डिंग लगे हुए हैं। वक्फ की एंट्री कैसे हो जाएगी? ये तो सनातन का कार्यक्रम है। नहीं तो फिर नहीं, वो आपका क्वेश्चन ठीक नहीं है। अभी तो लगे, हाँ, होर्डिंग लगे हैं इसलिए कि सनातन के सारे लोग जागृत हो जाएं कि ये क्या धोखा हो रहा है। आज तक तो लोगों को पता ही नहीं था कि कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये तो किसी को पता नहीं था। अभी चंद दिनों से ही पता चला है वक्फ बोर्ड इतना मजबूत है कि हम वो जहाँ बैठ जाएगा वो भूमि उसकी हो जाएगी। उसके खिलाफ ये जंग है सनातन धर्म की। तो कुंभ से जंग की शुरुआत हो रही है क्या? कुंभ में तो अभी होने वाला है हमारा एक संत सम्मेलन, धर्म सम्मेलन। उसमें ये सारी बातें रखी जाएंगी। 27 जनवरी को सनातन बोर्ड का गठन होने वाला है, उसमें ये सारी बातें होंगी। वहीं इस मामले में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर कुंभ में सनातन धर्म बोर्ड का ऐलान किया जाता है या बनाया जाता है तो वो इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। मैं समर्थन करता हूं सनातन बोर्ड का। सनातन बोर्ड बनना चाहिए। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड हैं, इसी तरीके से सनातन बोर्ड बने और मठ और मंदिरों के, आश्रमों के जो जमीनों जायदाद हैं वो उसको सनातन बोर्ड के अंडरटेकिंग किया जाए, ताकि उसका संचालन एक अच्छे तरीके से हो और हिंदू जो गरीब तबके हैं, जो गरीब कमजोर लाचार हैं हिंदू आबादी में, उनकी मदद की जाए, उनकी आर्थिक सामाजिक मदद की जाए, ताकि वो लोग जो है बहुत अच्छे से और कायदे से वो चल सके। देखिए, सबसे पहली बात यह कि वक्फ की जमीन जो है कोई सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों के बुजुर्गों ने भलाई के लिए, अच्छे कामों के लिए दिया था कि ये मौजूद रहेगा। इसलिए इस मुसलमानों का इंटरनल मामला है। अब तक बहुत अच्छी तरह से मामला चल रहा था। खामखा सियासत करने के लिए इस मामले को उठाया गया है। हम नहीं समझते कि इसमें संतों और साधुओं की कोई ज़रूरत है।
इक्का दुक्का कोई ऐसा मामला अगर है जिसके ऊपर एतराज़ किया जा सकता है, किया जा रहा है, तो वो बातचीत के जरिए या अदालत के जरिए उसको तय किया जा सकता है। ये पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी मुसलमानों को लगातार निशाना बना रही है। धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पर इनके पास कुछ बचा नहीं है जनता। और आप ये देखिए कि अभी जो अम्बेडकर के साथ जो हाउस में हुआ, ये सब अपने गुनाहों को छुपाने के लिए जब इनके कोई कर्म ज़्यादा हो जाते हैं तो ये मुसलमानों को बीच में ले आते हैं। अभी तो मोहन भागवत ने कहा था कि हर ठिकाने मंदिर न तलाश की जाए, अब उन्हीं ने कहा है कि मथुरा काशी। ये सब एक ही सिक्के के पहलू हैं, बीजेपी और आरएसएस। आरएसएस माने बीजेपी, बीजेपी माने आरएसएस। ये कुछ नहीं है, ये लगातार मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो मंदिर का कोर्ट का सहारा क्यों लेते हैं? आप तो पूरी तरह से काबिज है, आपके न्यायालय पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप डायरेक्ट काम करो, क्यों मुसलमानों को? ये हमारे सनातन धर्म के लिए भी एक बहुत अच्छा कदम है, जो कि वक्फ बोर्ड वाले बहुत नाजायज़ कर रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों के लिए नाजायज़ कर रहे हैं। क्योंकि ना तो इनके पास किसी, जो भी इन्होंने जिस पे दावा किया है, ना तो किसी के इनके पास पेपर हैं, ना किसी ने इनको वो ज़मीन दान की है। भाई इस वक़्फ़ का मतलब होता है कि दान दी हुई ज़मीन, ऐसी कोई ज़मीन नहीं है जिस पे ये दावा कर रहे हैं और इनको किसी ने दान किया हो, और ना ही कोई इनका दावा ये बनता है। जिससे क्या हो रहा है कि इस टाइम हिंदू मुसलमान दोनों आपस में दोनों ही परेशान हैं। क्योंकि वो हिंदुओं की जगह को भी वक्फ बोर्ड कह रहा है ये हमारी है, मुसलमानों की जगह को भी कह रहे हैं ये वो जगह हमारी है। और इससे एक सिर्फ संविधान का जो है ये एक मजाक उड़ाया जा रहा है। साधु संत हमारे पूजनीय हैं, हमारे आदरणीय हैं, वो कोई भी फैसला लेंगे गलत नहीं लेंगे। और वक्फ बोर्ड के नाम पर ये हमारे हिंदुओं का दुरुपयोग ना करे और हिंदू मुसलमान को ना लड़ाए, यही हम चाहते हैं कि हमारा धर्म चलता रहे और हर सनातनी को उसके चीज़ का पता रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो साधु संत कह रहे हैं बिल्कुल सही है।